दादी माँ, खाना बहुत बढ़िया था, स्पेशली चिकन पिकल। अरे वो तो हैम्बर्ग के शर्मा जी ने भेजा था। कोई भेजे क्या फर्क पड़ता है, पर चिकन पिकल सुपर्ब था। इसलिए उनकी बेटी से तुम शादी कर लो। हैं? रोज चिकन पिकल बना बना कर खिलाएगी। यार खाना टेस्टी है तो उसकी बेटी से शादी कर लूं क्या? ये भी करेक्ट। बस बहुत हुआ। तुम शादी करोगे या नहीं? नो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ओह गॉड, ओ मेरी प्यारी दादी माँ, मैं तुम्हारी खातिर शादी करूंगा। हैप्पी? पर मेरी सिर्फ एक शर्त है, लड़की चांद से भी खूबसूरत होनी चाहिए। ओके, गुड नाइट। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। पर मैं दादी से एक बात कहना तो भूल ही गया, लड़की रात में आए और सुबह होते ही चली जाए। ओ रात की रानी। What? How dare you? हैं? क्या बोला तू? थप्पड़ मारूंगी। हाँ, चुपचाप खड़े रहे और सीधी तरह मेरे हाथ से मार खा ले तू अब। हाँ, आई एम सॉरी दादी माँ, आज मुझे बहुत काम है, कल सुबह आ जाऊंगा मार खाने। बाय। ये आखिर अर्जुन शादी के नाम से इतना दूर क्यों भाग रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं बताता हूँ सुशीला, अपने माँ बाप को वो कितना प्यार करता था। प्लेन क्रैश ने उन दोनों की जान ले ली। यही दुनिया की रीत है, एक दिन हमें भी जाना है। ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। जिन्हें हम ज्यादा प्यार करते हैं वो एक दिन हमसे दूर हो ही जाते हैं। शायद इसी वजह से वो शादी नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अपनी जिंदगी अकेले जीने में ही भलाई है। पर हर इंसान को जिंदगी में एक हमसफर तो चाहिए होता है ना? जिस तरह मैं आपकी जिंदगी में आई थी, उसी तरह उसे भी तो एक साथी चाहिए। आपने बिना कहे ही मेरे लिए जिंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अर्जुन को शादी के लिए मना लीजिए, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। ठीक कह रही हो। आप मुझे इस बात का वचन दीजिए। मैं वचन देता हूँ सुशीला, मैं उसे समझाऊंगा, उसे शादी करने के लिए जरूर मना लूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। चाय लेकर आया कि नहीं? चाय, ऑरेंज जूस दोनों रेडी। ओके। दादी माँ, उसे मत जगाओ। ये क्या बात है? मैंने कल दादी माँ से प्रॉमिस किया था कि सुबह उनकी मार खाऊंगा। उठाइए ना। अच्छा ये बात है। सुशीला उठो, तुम्हारा लाडला आया है तुम्हारी मार खाने। दादी माँ उठ जाओ, वरना मार नहीं खाऊंगा। सुशीला, सुशीला, है क्या हुआ? क्या हुआ? अर्जुन जरा देखो तो, हाथ कितने ठंडे हुए हैं। सुशीला आंखें खोलो, ये क्या? सुशीला आंखें खोलो। अर्जुन, अर्जुन, सुशीला, सुशीला, सुशीला। अर्जुन, अर्जुन तुम्हारी दादी हम सबको छोड़कर चली गई। अर्जुन, पिछले 57 साल से हर सुबह उठकर तुम्हारी दादी का चेहरा मैं देख रहा था। आज वो चेहरा, वो हंसी मेरी जिंदगी से चली गई। इस बात का मुझे विश्वास नहीं होता। अर्जुन, आज तक तुम्हारी दादी माँ ने मुझसे किसी भी चीज की फरमाइश नहीं की, पर मरने से पहले उसने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा। अगर मैं उसकी आखिरी इच्छा अपने जीते जी पूरी नहीं कर पाया तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कैसी इच्छा दादाजी? तू शादी कर ले अर्जुन। देखिए दादाजी, दादी माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, और तब शायद मैं कर भी लेता। और अब जब वो इस दुनिया में है ही नहीं तो मैं शादी क्यों कर लूं? दादाजी प्लीज मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। मैं दोबारा मेरे सामने ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। मैं अच्छा सुनो, तुम्हारा गोल्फ टूर्नामेंट कब है? क्या? गोल्फ टूर्नामेंट? यही कोई 4 दिन के बाद। लेकिन क्यों? अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ठीक है? देखो, लाइफ मस्ट गो ऑन। चलो कल मिलता हूं इसी वक्त। हाँ दादाजी, दादाजी, दादाजी,
दादाजी, दादाजी, दादाजी, दादाजी। कहाँ चले गए दादाजी? लगता है गांव चले गए। ए, जल्दी जल्दी आ चला। अरे अरे ये क्या हो गया आपको कृष्णकांत जी? विदेश में रहने वाले, सूट बूट में घूमने वाले आज देहाती कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या सरपंच जी, मैं क्या सूट बूट पहनकर अमीरी में पैदा हुआ था? किसानी तो हूँ, इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन जब लाखों की जायदाद और करोड़ों की कंपनियां हो तो ये सब करने की क्या जरूरत? मुझे मशवरा मत दो तुम। कृष्णकांत! हाँ? Hey old man! हाँ? I found you! आप मुझे छोड़कर यहाँ भाग गए, हाँ? मैं यहाँ भागकर नहीं आया बेटा, यहीं सेटल होने आया हूँ। हाँ, हम आपके लिए स्कॉटलैंड यार्ड, इंटरपोल, छी, कितनी गंदगी है, पुलिस स्टेशन, सब जगह पे ढूंढ कर आ गए और आप यहाँ छुपे बैठे हैं। एकदम सही कहा। पिछले 2 दिन से मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि ये सब करने की क्या जरूरत? हाय, हाँ, I'm अर्जुन। मैं इस गांव का सरपंच हूँ, बाबूराम नाटे। नाटे? हाँ। पर आप लगते तो नहीं। अरे मैं हूँ नहीं, पर नाम है नाटे, बाबूराम ओह। नाटे। अरे आपको क्या हुआ दादाजी? मुझे अकल ठिकाने आ गई। क्या कहा? मैं तुम्हें चाहकर भी बदल नहीं सका। और सुन, अकेले तू जी सकता है, पर ये काम मुझसे नहीं होगा। तूने मेरी बात तो रखी नहीं और दादी कहते कहते परलोक सिधार गई, इसीलिए मैं सब छोड़ छाड़ के अपने गांव चला आया। मतलब आप वापस नहीं चलेंगे? चलूंगा, पर जब तू शादी कर लेगा तब चलूंगा। बस इतनी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देखो मैंने 2 शादियां की है, चिंता मत कर, तेरी दुल्हन मैं ढूंढ यार लाऊंगा। आप चुप रहेंगे प्लीज। दादाजी, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते और मैं ब्लैकमेल होऊंगा भी नहीं। अगर आप मुझे छोड़कर यहाँ गांव में रह सकते हैं तो मैं भी आपको छोड़कर वहाँ जर्मनी में रह सकता हूँ। आई रियली डोंट केयर दादाजी, आई एम गोइंग बैक। ये आपकी मर्जी है, आप इस गांव में रहना चाहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके बिना रह सकता हूँ। ओए नाटे, ख्याल रखना है इनका। हाँ, ठीक है। अरे जा, चला जा, मुझे सिखाने चला है। तू मुझे ब्लैकमेल करने चला है? जा, मैं भी देखता हूँ तू कितनी दूर तक जाता है। हाँ ठीक है। हे, लेट्स गो। ठीक है। क्या हुआ बेटा, तुम तो जर्मनी जाने वाले थे ना, गाड़ी यहीं पंचर होगी। मेरे दादाजी का ठीक से ख्याल रखिएगा, यही कहने के लिए रुक गया। उनका ख्याल मुझे नहीं रखना बेटा, तुझे रखना है। और आप दादाजी से कह दीजिएगा मैं उनकी बहू लेकर आ रहा हूँ। कृष्णकांत जी, आपका पोता जर्मनी नहीं जा रहा है, वो तो आपके लिए बहू लेने जा रहा है। अरे क्या हुआ, ये सुनकर आप खुश नहीं हुए? मुझे पता था यही होगा। अरे अर्जुन, अरे यार कैसा है तू? बचपन में जैसा देखा था वैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल ही बदला तू। अबे पागल हो गया क्या? अर्जुन मैं हूँ। अरे अर्जुन, अरे बचपन में जैसा देखा था वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं बदला तू। चल सामान उठा। पुलिस समझाए क्या मुझे तू? इस संसार में सबसे इजी और आसान काम है शादी के बंधन में बन जाना, और सबसे मुश्किल काम है उसे निभाना। तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी तकलीफ से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ तुम्हारी शादी से मतलब है। तो बताओ, हमारी कास्ट की बहुत सारी आंटियां मतलब लड़कियां शादी के लिए तैयार हैं, कहो तो बुला लो। मुझे कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कैश चाहिए तुझे? वो मेरे पास बहुत है। वाह, गुड पॉइंट। बोले तो 600 करोड़ सारी जिंदगी के लिए काफी होगी, लड़की तो आराम से मिल जाएगी। बात वो नहीं है यार रमेश, एक्चुअली अनजान लड़की से शादी करूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए कोई जान पहचान की लड़की से ही शादी करना चाहता हूं। That's the plan. लड़कों के बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते थे, अब लड़कियों की भी जानकारी हो गई। कोई प्यार व्यार का चक्कर है क्या भाई? I don't know. जानी मामला काफी सीरियस लगता है। Hey, who is the hot chick यार? बताता हूं। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तो अबे चुप क्यों हो गया बे तुम? शालिनी, ओए ओए,
कहानी है 1989 की। दादाजी मुझे टेनिस सिखाने ले गए थे। शालिनी उस टेनिस कोच की बेटी थी। पहली बार शालिनी के साथ टेनिस खेल, पर मैं खेल नहीं पाया। वो खेलती गई और मैं बिना खेले ही हारता गया। मुझे हारता देखकर उसने मुझे चिढ़ाया, तो मैंने टेनिस बॉल को कॉर्क बॉल से बदल दिया और नतीजा ये हुआ कि बेचारी शालिनी की रैकेट टूट गई। इस पर दादाजी ने मुझे अच्छा खासा लेक्चर दिया और फिर मैंने शालिनी को एक नई रैकेट दी और सॉरी बोला। पता नहीं वो कहाँ है। तेरी लव स्टोरी सुनकर मेरे आंखों में पानी आ गया। अब हमें शालिनी को ढूंढना पड़ेगा। यस, उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। उसका पूरा नाम बता दूं मैं? शालिनी राय। टेनिस शालिनी राय। अबे लुटिया डुबा दिया यार। भाई तो बड़ी सुपरस्टार हो गई है। वो हमेशा टूर्नामेंट में बिजी रहती है। चलो चल चलते हैं। हाँ चल। अरे लकीली वो दिल्ली ओपन खेल रही है, इसीलिए वो यहाँ है। नहीं तो उससे मिलने के लिए मैं 6 महीने की अपॉइंटमेंट लेनी पड़नी। She's damn cute यार। भैया जरूरत से ज्यादा ही क्यूट है। ज्यादा सेंटिमेंट की जरूरत नहीं है। तेरी होने वाली भाभी है। मतलब अब अगले जन्म में चांस लगेगा। ये क्या कर रहा है? अरे देर किस बात की, उसके डैडी से बात कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी संध्या के बारे में तुझे नहीं बताया। क्या? जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, a+b² का जवाब कौन देगा? बचपन से ही मुझे अलजेब्रा से एलर्जी थी क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक था। अर्जुन तुम बताओ। मुझे नहीं पता सर। अर्जुन देखो, तुम्हारे दादाजी तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ सिर्फ संध्या ने दिया। के अरमानों पर पानी फेर रहे हो। तुम अब तक 3 बार फेल हो चुके हो।